गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 10 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 2 बहुपद पढ़ रहे थे। इसमें प्रश्नावली 1.1 और 1.2 जो है हमने कंप्लीट कर ली है। और 2.2 प्रश्नावली में हमने शून्यक ज्ञात करना सीखा। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में हमने संबंध सीखा। और साथ ही साथ जो है अगर शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हुए हैं तो हमने द्विघात बहुपद को ज्ञात करना सीख लिया है। इसके क्वेश्चन जो शेष मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, आशा करते हैं कि आपको बन गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्नावली 2.3 की ओर। तो प्रश्नावली 2.3 में जानने के लिए जो है हमें कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। इसमें एक नया शब्द आएगा जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम है वो नॉर्मल, उसमें आगे बढ़ने से पहले जो है हम एक नॉर्मल जो है वो भागफल के बारे में देखते हैं, कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो ऐसा ये भाग वाला चिन्ह बनाते थे और यहाँ पे संख्या 1 लिखी होती है और यहाँ पे भी एक संख्या लिखी होती है। जो यहाँ पे संख्या दी होती है उसे भाजक बोला जाता है। ठीक है, और जहाँ जिस संख्या में हम भाग दे रहे होते हैं उसे भाज्य बोलते हैं। और भाग देने के बाद जो है जितना आता है उसे क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पुरानी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। ठीक, अब इसके बाद जो है भाग करने के बाद लास्ट में जो शेष बचता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक, रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम भाग की प्रक्रिया को करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बचपन में नियम पढ़ा था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। मतलब भाजक का गुणा भागफल के साथ होता है। भाजक गुणे भागफल धन इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और जो भी हमारा शेषफल प्राप्त होता है वो जुड़ जाता है, धन शेषफल। ठीक है, ये जो है हम लोगों ने पहले भी नियम पढ़ा था। कुछ इसी टाइप से जो है बहुपदों के लिए भी नियम आधारित है। ठीक है, तो जो यहाँ पे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम की बात की गई है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये एल्गोरिथम है क्या। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम है क्या। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसके लिए जो विभाजन एल्गोरिथम है उसके अनुसार क्या है कि अगर हमारे पास px और qx कोई दो बहुपद हैं, px और qx क्या है, दो बहुपद हैं जहाँ पर gx का मान जो है px और gx, तो gx बराबर नहीं है 0 के, यानी gx का मान अगर 0 नहीं है तो बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। हाँ बच्चों, तो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, ठीक है, जहाँ पर gx बराबर नहीं है 0 के हो, तो हम बहुपद qx और rx, ठीक है, qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ rx बराबर है 0, या तो rx का मान 0 भी हो सकता है या तो फिर rx की घात जो है वो gx की घात से जो है छोटी होगी। ठीक है, ये हमारी क्या, ये जो प्रमेय है वो हमारी बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। ऐसे देखने में लग रहा है कि ये कितनी कठिन है, लेकिन वास्तव में कठिन नहीं है। जो हमने ये प्रक्रिया की है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, यही प्रक्रिया इसमें अपनानी है। यहाँ पे हमारा जो दो बहुपद दिया है px और gx, तो यहाँ पे हमें gx से भाग देना है। ठीक है बच्चों, gx से हमें क्या करना है, भाग देना है। किस में भाग देना है, px वाले बहुपद पे हमें क्या करना है, भाग देना। भाग देने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, भाग देने पे हमें जो है वो qx प्राप्त हो रहा है। ठीक है, qx प्राप्त हो रहा है, तो qx जो हमारा भाग देने के बाद प्राप्त हुआ, और शेषफल जो है, जो हमारा शेषफल है वो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, rx।
तब जो है इस प्रमेय के अनुसार पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। पी एक्स यहाँ पे जी एक्स क्या चीज़ है, जी एक्स क्या है हमारा भाजक, ठीक। और ये क्या हो गया हमारा भागफल, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो गया हमारा भाज्य, और ये क्या प्राप्त हो गया शेषफल, ठीक है। ये हमारा क्या है शेषफल। तो इसी प्रमेय से या इसी टाइप से जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी तरीके से हम करेंगे इसके लिए बहुपदों के लिए भी। तो जो हमारे पास बहुपद होगा जी एक्स, उसका भाग देंगे हम पी एक्स पे, भाग देने के बाद जो आएगा वो क्यू एक्स है, और आर एक्स क्या है हमारा शेषफल है। तो उसके लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होगी, पी एक्स यानी इसका मान भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक यानी जी एक्स इंटू भागफल यानी क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद उसमें शेषफल जुड़ जाता था, तो शेषफल जो है हमारा क्या आया है आर एक्स आया है, तो शेषफल हमारा इस पे जुड़ जाएगा। तब हमारी जो है ये पी एक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। यही क्या कहलाता है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है बच्चों, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। आइए समझ में आ गया ना। अब आइए इसकी प्रश्नावली हल करते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे। प्रश्नावली 2.3 में चलते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला इसका पार्ट दिया हुआ है, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से पहला पार्ट क्या है हमारा, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो अब हमें जो है इसे सॉल्व करना है। अब इसके लिए जो है हमें भाग देना है, और भाग देने के बाद जो है भागफल और शेषफल जो है वो प्राप्त करना है। तो इसको भाग देने की प्रक्रिया जो है वो हम जैसे नॉर्मल भाग देते हैं वैसे ही भाग देंगे। तो सबसे पहले जो है इसको हल करने से पहले जो है लिख लेंगे कि पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक। अब भाग करने की प्रक्रिया के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पी एक्स मतलब जो हो गया हमारा ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। ये हमारा पी एक्स हो गया। अब हमको इसमें भाग देना है, किसका भाग देना है, जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है बच्चों। पी एक्स में हमको जी एक्स का भाग देने के लिए कहा गया है, तो हम पी एक्स ये लिख लिए हैं, और उसके बाद फिर जी एक्स का हमने इसमें भाग दे दिया है। ऐसे ही करते ना भाग का चिन्ह बना के ऐसे करके, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना है एक्स क्यूब है। अब हम इसमें जो है किसका गुणा करें कि एक्स क्यूब आए, तो केवल एक्स का गुणा कर देंगे तो एक्स क्यूब आएगा। एक्स का गुणा जब इसमें कर रहे हैं हम, तो एक्स का गुणा इधर पूरे में करिए, क्या आएगा एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। माइनस एक्स का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 2x आएगा, ठीक है 2x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आएगा 2x तो हमें यहाँ इसके नीचे नहीं लिखना है माइनस 2x, ठीक है। जो पद दिया हुआ है उसके नीचे ही लिखिए, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं आ रहा है तो हम उसके नीचे वो पद खाली छोड़ेंगे, वहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो चर राशियां हैं एक्स वाई जेड या घातों के रूप में जितनी भी राशियां हैं वो उसके साथ जो है वही आपस में जुड़ेंगी घटेंगी। जैसे एक्स क्यूब है तो इसमें एक्स क्यूब ही जुड़ेगा घटेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का पद ही जुड़ेगा घटेगा, एक्स है तो एक्स का पद ही जुड़ेगा घटेगा, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान रखिएगा और गलत फहमी ना हो। लिखने को तो हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन घटेगा वही जो
एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ एक्स। इसीलिए जो है कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हमने उसी के नीचे जिस जो पद दिया हुआ, अगर एक्स क्यूब का पद है तो एक्स क्यूब वाले पद के नीचे लिखा है, अगर एक्स का पद है तो एक्स वाले पद के नीचे लिखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे घटाने का चिन्ह आएगा, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो यानी ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, चाहे तो ऐसे काट के भी निशान लगा सकते हैं या कुछ भी नहीं लिखिए। ठीक, अब हमारा बचा क्या, माइनस, ये तो बचा हुआ है ना पद, यहाँ इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो -3x²। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5x है, यहाँ माइनस चिन्ह था, चूँकि घटा रहे हैं तो प्लस हो गया, तो 5x + 2x, 5x + 2x जो है कितना आ जाएगा बच्चों, 7x। ठीक, समझ में आया। यहाँ माइनस का चिन्ह, जो घटाने का चिन्ह, चूँकि हम दूसरा वाला पद भाग में घटाते हैं ना बच्चों, तो घटा रहे हैं, तो यहाँ पे चूँकि प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी घटेगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह होगा। चिन्ह जो है आपस में चेंज हो जाएंगे घटाते समय। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास क्या बचा, क्या आया, -3x² + 7x। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे कि ये x² है, यहाँ -3x² है, तो किसका गुणा करें हम कि हमारा ये पहला वाला पद जो है -3x² आ जाए। x² में किसका गुणा कर दें बच्चों कि -3x² आ जाए। तो -3x² लाने के लिए हमें -3 का गुणा करना होगा। ठीक, -3 का गुणा जब हम करेंगे x² पे तो क्या आएगा, -3x²। ठीक, अब जब -3x² आ गया, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ 3 का -3 का गुणा -2 से होगा तो क्या जाएगा, +6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे जो है तीसरा वाला पद जो है वो हम उतार लेंगे, -3। अब इसी के नीचे क्या लिखेंगे, +6, 3 दूनी 6। ध्यान दीजिए, चूँकि 6 अंक आ रहा है तो हमको चर राशि के नीचे ही चर राशि लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चिन्ह लगाना है, घटाना। घटा रहे हैं तो चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। 3x -3x में से +3x कट जाएगा, यूँ काट भी सकते हैं चाहे तो हम। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे हमारे पास में, 7x। ठीक, और यहाँ -3 है और -6 है, तो क्या बचा, -3 और -6 -9। ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों, -3 और -6 -9। ठीक, अब ये जो हमारा आया, अब क्या देखिए, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है, यानी RX जो हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे पहले हमें लिखना होगा विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम से जो है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ये हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये शेषफल आ गया, यहाँ पर जो है RX की घात, यानी जो ये लास्ट में शेषफल की घात जो है, इसकी घात से क्या आ गई है, कम आ गई है। तो अब इसके आगे हमारा भागफल नहीं जाएगा, यहीं पे हमारा भाग करने की प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास भागफल क्या प्राप्त हुआ, ये, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, ये। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, अतः उत्तर अलग से आपको लिखना होगा, अतः विभाजन एल्गोरिथम से x -3 क्या प्राप्त हुआ हमें, x -3 भागफल व 7x -9, ये हमारा क्या प्राप्त हुआ है, शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों। विभाजन एल्गोरिथम से ये जो हमारा क्या प्राप्त हुआ है, भागफल, और जो बचा है नीचे वो हमारा क्या हुआ है,
क्या प्राप्त हुआ है? शेषफल प्राप्त हुआ। समझ में आया बच्चों? ये प्रक्रिया समझ में आई आपको कि विभाजन एल्गोरिथम से कैसे करना है। दो बहुपद दिए होंगे हमारे पास, जैसे ये दिया है और ये दिया है, ठीक है। तो gx को दिया हुआ है कि px में भाग देना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, और विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें भाग करना है। तो जब हम इसमें भाग करेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, तो जो घातें जैसी होंगी वैसे वाले पदों को आपस में जोड़ना या घटाना है। तो जब जुड़ेगा और घटेगा, उसके बाद जो लास्ट जो यहाँ पे प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा भागफल कहलाएगा, और ये जो लास्ट में है ये क्या कहलाएगा हमारा? शेषफल कहलाएगा। तो यही जो है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से x-3 हमारा क्या प्राप्त हो गया? भागफल। और ये 7x-9 क्या प्राप्त हो गया बच्चों? शेषफल प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन, हाँ बच्चों, ये प्रश्नावली 2.3, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको बता दिया है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा और तीसरा दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये दोनों जो हैं वो आपके होमवर्क हैं, आप इनको करिएगा और मुझे जो है बताइएगा कि आपको ये बन गए कि नहीं बने, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। प्रक्रिया वही है, gx हमारे पास px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है, और हमें जो है वो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है वो हमें हल करना है क्वेश्चंस को, ठीक। तो ये सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है ये आपका होमवर्क है, इसको करके मुझे दिखाइएगा। बन जाएगा बच्चों, सरल है। बस ये ध्यान रखिएगा कि घातें x की जो होंगी वो वही समान घातों वाले पद ही उसके आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। जो शेषफल आएगा वो शेषफल के रूप में आप उसको दिखाइएगा, जो भागफल आ रहा है वो जो ऊपर प्राप्त होगा वो भागफल प्राप्त होगा, ठीक है। इसको करिएगा आप लोग। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।